धौलापुर गांव में एक चुड़ैल का साया था। जैसे ही रात होती थी वो चुड़ैल पूरे गांव में घूमने लगती थी, जैसे कि उसे किसी की तलाश हो। कोई भी गांव छोड़ के नहीं जा सकता था क्योंकि वो चुड़ैल किसी को गांव छोड़ के जाने ही नहीं देती थी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे। बेटा बाहर मत जाना, बाहर वो चुड़ैल घूम रही है। अगर उसने तुम लोगों को देख लिया ना तो मार के जिंदा ही खा जाएगी। वो रात को अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि वो चुड़ैल उनको हानि पहुंचा देती थी। सब लोग रात को डरे सहमे से रहते थे और कोई भी उस गांव को छोड़ के नहीं जा सकता था। वो चुड़ैल किसी को गांव छोड़ के जाने ही नहीं देती थी और सबको परेशान करती थी। दिन में तो वो किसी को परेशान नहीं करती थी, वो दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही शाम होता था, जैसे ही रात होने लगता था, वो चुड़ैल गांव में घूमने लगती थी। एक दिन गांव के सब लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि हमें इस चुड़ैल से मुक्ति चाहिए और इसे किसी भी तरह भगाया जाए। सारे गांव के लोग मिलकर मुखिया के पास जाते हैं। वाले मुखिया से बोलते हैं कि हम सब लोग उस चुड़ैल से बहुत तंग आ चुके हैं, कोई भी चैन से जी नहीं पा रहा है, हमें उस चुड़ैल से मुक्ति चाहिए। तो मुखिया एक तांत्रिक को जानता था, उसने उस तांत्रिक के बारे में बताया। सारे गांव के लोग मिलकर उस तांत्रिक के पास जाते हैं। गांव वाले उस चुड़ैल की सारी बात उस तांत्रिक को बताते हैं और ये भी बताते हैं कि किस तरह उसने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। ठीक है, तुम लोगों की इस समस्या का समाधान मैं कर दूंगा। आज रात मैं तुम लोगों के गांव आऊंगा और तुम लोगों को उस चुड़ैल से मुक्ति दिला दूंगा। तांत्रिक से ऐसा सुन के गाँव वाले चले जाते हैं वहाँ से। जब रात होती है तो तांत्रिक गांव में आता है और चुड़ैल को बुलाता है। चुड़ैल तांत्रिक के पास आके उसके आगे पीछे घूम के उसको डराने की कोशिश करती है। तांत्रिक चुड़ैल को गांव छोड़ के चले जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो चुड़ैल गांव छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं होती। तो तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता और उस चुड़ैल के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है। चुड़ैल दर्द से छटपटाने लगती है, वो चिल्लाने लगती है कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तब तांत्रिक बोलता है, तो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम इस गांव को छोड़ के यहाँ से चली जाओ। कभी नहीं। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता मैं इस गांव को छोड़ के नहीं जाऊंगी। कौन सा बदला? तुम किस बदले की बात कर रहे हो? तब चुड़ैल अपनी बीती कहानी बताती है। अभी कमाती थी, सब दान कर देती थी, मैं सबका भला करती थी, किसी के साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देती थी, मैं सबके साथ खड़ी रहती थी। लेकिन जब मेरी बारी आई तो किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मुझे मरने के लिए अकेला छोड़ दिया। मैं किसी को भी माफ नहीं करती। जब तक मैं उस कलवा को मार न दूं तब तक मैं इस गांव को छोड़ के नहीं जाऊंगी। बात कुछ हफ्ते पहले की है। कमला अपने पति और अपनी 4 साल की बेटी के साथ रहती थी। वो बहुत ही खुश थी अपने परिवार में। कमला एक बहुत ही नेक और भली औरत थी। वो सबका बहुत भला करती थी, वो दान पुण्य करती थी, वो जितना भी कमाती थी, उसके पास जितना भी होता था, वो बहुत सबका भला करती थी। वो गांव में किसी को भी दुख तकलीफ में नहीं देख सकती थी, वो सभी का साथ देती थी। वो बहुत ही अच्छी और नेक औरत थी। उसी गांव में कलुआ नाम का एक बहुत ही बुरा इंसान रहता था। वो सबको बहुत परेशान करता था। गांव के सब लोग उससे बहुत परेशान थे, लेकिन सब लोग उससे बहुत डरते थे, इसलिए कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता था। तो सब लोगों ने फैसला किया कि हमें कमला के पास जाना चाहिए, क्योंकि कमला बहुत ही निडर और बहादुर औरत थी। वो किसी से नहीं डरती थी, वो हमेशा सच्चाई का साथ देती थी और सच्चाई के लिए लड़ने में उसे कभी भी डर नहीं लगता था। इसलिए गांव के सब लोग कमला के पास जाते हैं। बेटी तुम इन सब से बहादुर हो, हम सब के हिम्मत नहीं है कलुआ से लड़ने की, लेकिन तुम सबसे बहादुर हो इसलिए हम लोग तुम्हारे पास आए हैं। आप सब लोग चिंता मत करिए, मैं उस कलुआ के खिलाफ लड़ूंगी। चलिए मेरे साथ सब लोग पुलिस स्टेशन। कमला कलुआ के खिलाफ लड़ने का फैसला करती है और कमला कलुआ के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन दर्ज कराती है और पुलिस कलुआ को पकड़ के जेल ले जाते हैं और कलुआ को
2 साल की जेल हो जाती है। कलवा जेल में हर वक्त कमला को मारने का ही प्लान करता था। उसके दिमाग में हमेशा ये चलता था कि किस तरह वो कमला को मार डाले। 2 साल पूरे हो जाते हैं और कलवा जेल से निकल जाता है। जैसे ही कलवा बाहर निकलता है वो कमला के घर पहुंचता है। रात का वक्त होता है तो कमला अपने पति और बच्चों के साथ बैठ के ये खाना खा रही थी और बातें कर रही थी। तभी कलवा अपने 2 साथियों के साथ कमला के घर पहुंचता है। उस दिन तो बड़ी चौड़ी होके पुलिस में कंप्लेन करवा के मुझे जेल भिजवा दिया था ना। देखता हूँ आज तुझे कौन बचाता है। छोड़ दे मेरे परिवार को और चला जा यहाँ से। बिल्कुल भी नहीं। आज तेरे सामने तेरी बेटी और तेरे पति को मौत के घाट उतारूंगा और तुझे भी तड़पा तड़पा कर मार दूंगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। और कमला के पति और उसकी बेटी को बंदी बना लेता है। छोड़ दे मेरे बीवी बच्चों को कमीनी, अगर हिम्मत है तो आप मुझसे मुकाबला कर। और बहुत ही बेदर्दी के साथ कमला के पति और उसकी बेटी को मार डालता है। कमला रोती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। उसकी मदद के लिए कोई वहाँ नहीं आता और बहुत ही बेदर्दी के साथ वो कमला को भी मार देता है और वहाँ से चला जाता है। कमला मरते टाइम प्रतिज्ञा करती है कि वो कलवा से बदला ज़रूर लेगी। मरने के बाद एक बहुत ही भयानक आत्मा बन जाती है जो बदला लेने के लिए तड़पने लगती है और कलवा के खून की प्यासी हो जाती है। आप लोग ही बताइए कि मेरी गलती ही क्या थी। जब मैं तो सबकी भलाई की करती थी ना, फिर मुझे क्यों मार दिया। मैं भी अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी, बहुत खुश वाली लाइफ जी रही थी। फिर मेरे को किस बात की सजा मिली, किस बात की मुझे सजा मिली। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेती। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बोल के चुड़ैल वहाँ से चली गई। तब तांत्रिक गाँव वालों से बोलता है कि तुम लोग किसी भी तरह कलवा को ढूंढ के लाओ, बाकी सब कमला संभाल लेगी। और ये बोल के तांत्रिक चला जाता है। कलवा भी शहर जाके बस गया था। गांव वाले कलवा के बारे में पता लगाते हैं तो पता चलता है कि वो शहर में बस गया है। देखो वो भाई कलवा जा रहा है, जल्दी से बुलाओ उसको। एक बार कमला को सौंप देंगे तो फिर हमारे सर से बला टल जाएगी। गांव वाले किसी भी तरह बहला फुसला के कलवा को गांव में ले आते हैं और कमला को बुला के, ये लो कमला बहन तुम्हारा शिकार, हमने इसे ला के अपना काम कर दिया, बाकी का काम तुम्हारा है। मुझे इसी का इंतजार था। आज मैं अपना बदला लूंगी इससे। आज इसे मार के अपना बदला पूरा करूंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो यहाँ से। मैंने भी उस दिन ऐसे ही मिन्नतें की थी तेरे सामने। मैंने भी ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, तुझे माफी मांगी थी, मुझे छोड़ने के लिए बोला था, दया दिखाने के लिए बोला, लेकिन तूने दया नहीं दिखाई। हाँ, लेकिन आज मैं भी तुझे दया नहीं दिखाऊंगी। हाँ, तुझे मार के अपना बदला पूरा करूंगी। चुड़ैल कलवा को उड़ा के गांव से जंगल की ओर ले जाती है और फिर चुड़ैल कलवा को मार डालती है और अपना बदला पूरा करती है और वो गांव छोड़ के चली जाती है और गांव वाले खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने लगते हैं।